हेलो बेटे, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, 2 क्वेश्चंस रह रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 और पार्ट 4। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। तो 3 जो दिया है ये इनको फैक्टराइज करना है। 6x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसमें हमने बताया था कि ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करने हैं। तो मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म इसका 5x है। तो 5x को हम इस तरह से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आ जाए। देखो ये मल्टीप्लाई होने पे 36 आए और प्लस या माइनस करने पर क्या आने चाहिए? प्लस 5x आना चाहिए। ये इनके प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि 36 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाई 36 तो 36 से होगा। दूसरा 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 18 से तो भी 36 आएंगे। 3 को अगर करेंगे तो भी 36 आएगा। 3 से अगर करा तो 12 जा। अगर 4 से करोगे 4 9 जा। ठीक है। उसी तरह से अगर हमने 5 से किया तो नहीं 6 जा। ये जो है फैक्टर्स हैं जो कि आपको 36 लाते हैं। अब हमें इसमें से कौन सा यूज करने हैं वो हमें देखना है कि 36 में अगर 1 प्लस करोगे तो 5x नहीं आएगा, या माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा, तो ये नहीं चलेगा। 18 को 2 से प्लस करो या माइनस करो तो भी 5x नहीं आएंगे। इनको भी अगर प्लस करो और माइनस करोगे तो भी 5x नहीं आ रहा है। लेकिन ये अगर आप देखो कि 4 और 9 को अगर प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर माइनस करते हैं तो 5x आ जाते हैं। तो ये टर्म्स हमें यूज करना है। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरह से लिखोगे कि 5x 4x प्लस 9x। देखो अगर हमने 9x माइनस 4x और 9x किया तो ही इसका वैल्यू 5x आएगा, या अगर दोनों को माइनस कर दें तो ये नहीं मिलेंगे। माइनस माइनस सपोज करो अगर हमने यहाँ माइनस लिखा तो 9 और 4 कितने हो गए? 13x माइनस आएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। या अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो भी 13 आ जाएगा, तो नहीं मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये किस तरह से आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस कर दें और ये माइनस करें तो 9x और 4x क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, घटाएंगे, माइनस करेंगे, लेकिन आएगा क्या? यहाँ -5 आएगा। लेकिन हमें क्या लाना है? यहाँ प्लस में 5 लाना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करने होंगे कि ये तो माइनस रखना होगा और इस वाले टर्म को प्लस रखना होगा, तभी यहाँ पे प्लस 5x आ जाएगा। इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको आगे क्लासेस में भी इस तरह के फैक्टराइजेशन करने के लिए आएंगे। तो इसको काफ़ी ध्यान से समझना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो मिडिल टर्म्स को हम इस तरह से लिख लेंगे। ये अब यहाँ पे लिखना है, बाकी जो टर्म्स है उसको तो हमने वैसे लिखा। 6x स्क्वायर को रहने दिया। 5x के लिए लिखेंगे -4x प्लस 9x माइनस 6, एक इस तरह से। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन किस तरह से लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए भी यहाँ पे देखो आपकी x दोनों में है, तो हमने क्या किया? x को तो कॉमन ले सकते हैं, और साथ साथ ये हमें देखना है कि 6 और 4 में से किसका टेबल दोनों में आता है। किसके टेबल से दोनों, या ऐसे कह सकते हो कि किसके टेबल
जो हैं दोनों के लिए हैं। जैसे इसमें अगर हमने 2 का टेबल पढ़ा तो 2 3 जा 6, और ये भी 2 के टेबल में है, 2 2 जा 4। अगर हम लेते हैं कि 3 यहाँ लेते हैं तो 3 के टेबल में तो ये है, लेकिन ये 3 के टेबल में है नहीं, तो 3 कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें वो देखना है, वह टेबल देखना है जिससे कि ये दोनों आ जाए। तो 2 के टेबल में दोनों आता, तो एक तो हमने 2 कॉमन लिया और एक x लिया। अब 2 का टेबल आप पढ़ो कि 6 आ जाए, 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6, 3 लिखा, और यहाँ x स्क्वायर यानी x तो हमने लिखा, तो एक x और लिखेंगे। उसी तरह से माइनस है तो माइनस लिखा, और यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए। कितने टाइम्स में? 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2, और ये x हमने यहाँ कॉमन ले लिया, इसलिए इसमें अब कॉमन नहीं आएगा। उसी तरह से इसे भी देखना, x तो कॉमन नहीं आए क्योंकि यहाँ x है, लेकिन यहाँ x है नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। तो अब ये देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, किसका टेबल दोनों में है। तो देखेंगे कि 3 का टेबल दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस लिखा और 3 कॉमन ले लिया जिसका टेबल आ रहा है। अब 3 का टेबल पढ़ो कि 9 आ जाए, तो पढ़ोगे 3 3 जा 9, यानी 3 और ये x, और माइनस फिर 3 का टेबल पढ़ो कि आ जाए, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। देखो अब आप ये देखोगे कि ये दोनों सेम हैं, ये टर्म्स और ये टर्म सेम आ रहा है, यानी ये कॉमन फिर ले लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे 3x माइनस 2 कॉमन लिया। अब देखो 3x माइनस 2 यहाँ से जब कॉमन ले लोगे तो इस पूरे में से 3x माइनस 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या, तो ये 2x बचा, यहाँ हमने 2x लिख दिया। उसी तरह से अगर यहाँ से हमने 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो इस पूरे में से हमने ये वाला चीज़ तो ले लिया, तो इसको छोड़ के बचा क्या, तो ये 3 बचा, तो यहाँ पे प्लस 3 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो फैक्टर हैं वो क्या मिले, ये हो गया। तो यही रिक्वायर्ड आंसर आया कि द फैक्टर ऑफ द इतना इज आर दिस एंड दिस। तो लिख सकते हो कि देयरफॉर 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 आर द फैक्टर्स। ये समझ में आ गया होगा। अब हमें सेम देखो, फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि और भी फिर तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बता रहा हूं, ये आज समझ में आ गया। इसके जो 4 पार्ट हैं उसको भी समझो। उसी तरह से क्या है, 3x स्क्वायर, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ यूज करने हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या आया अभी यहाँ आप में देखोगे, 3 4 जा 12। अब 12 को हम क्या लिख सकते हो, एक तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 लिख सकते हो, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हो, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी सेम आएगा। अब हमें ये देखना है कि हमें जो मिडिल टर्म है यहाँ माइनस x आने चाहिए, कह सकते हो 1 आना चाहिए। प्लस करने या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ देखो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा, माइनस करोगे तो आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं आ रहा। इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 8 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, माइनस करेंगे तो भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसको अगर प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पर 1 आ जा रहा है। लेकिन हमें माइनस में लाना क्या है, -1 लाने हैं, -x लाने हैं। यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 3x माइनस 4x। क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4x, यानी अलग अलग साइन है। देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस करने के बाद किसके साइन लिखते हैं, जो बड़े होते हैं। इन दोनों में कौन सा है बड़ा, तो 4 है, 4 के सामने क्या साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे
ये -x आएगा। तो ये हमें मिडिल टर्म में लिखना है। अब यहाँ पे लिखोगे 3x² प्लस 3x और -4x और -4, ये दोनों टर्म तो सेम रहेंगे, लेकिन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब यहाँ देखो कि x तो कॉमन आएंगे ही, लेकिन यहाँ से साफ दिख रहा है कि भाई 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया। अब जब 3 ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ से जब आपने 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करने हैं, क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा, तो -4 हमने कॉमन लिया। यहाँ क्या लिखोगे, देखो माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 4 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप देखो ये दोनों टर्म सेम हैं, यानी इसे फिर से कॉमन ले लेंगे, यानी x + 1 फिर से हम कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, तो इस वाले से जब हमने x + 1 ले लिया तो क्या बचा, 3x और -4। यहाँ से इस पूरे टर्म से अगर हम ये लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 हमने लिखा, इसके सामने माइनस है, माइनस लिख दिया। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, यही हो गया। तो फैक्टर्स जो हैं तुम्हारे ये मिले, फैक्टराइज करने के बाद ये एंड ये आर द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज करने हैं, तो आइए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे, ये रफ है, रफ में आप करोगे इसको इस तरह से। ठीक है, अब जो है हमें फैक्टराइज करना है, जिसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अगर देखते हो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये भी फैक्टराइजेशन करने हैं। फर्स्ट में दिया गया है x³ -2x² -x और +2, देखो ये, ठीक है। तो इसका करने का, इसके फैक्टराइज करने का क्या प्रोसेस है, इसको हम समझेंगे। इसको हम सबसे पहले तो ट्रायल मेथड करेंगे। तो ट्रायल मेथड ये है कि आपको x = 1 रखो इसमें, यानी जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे अगर हमने 1 रखा और इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, क्या रखा हमने, अगर x = 1 रखा और x = 1 रखने पर इसको जब सॉल्व हमने किया और इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, then you can say that x - 1 is the factor of this polynomials. x - 1 is the factor of this polynomial. ठीक है, अगर आपने 1 रखने पे नहीं आया तो लिखेंगे x - 1 is not the factor of. अब x = तो हमने 1 रखा तो नहीं आया, अब क्या करने हैं, चेक करेंगे। फिर अब x = क्या रखने हैं, -1 रख के देखेंगे। इस पॉलिनोमियल में x = क्या रखा हमने, -1 रखा। फिर चेक करेंगे, इसको ट्रायल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके वैल्यू 0 आ गए तो हम ये कहेंगे कि x = -1 रखने पर आया, यानी x + 1 इज द फैक्टर, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो x + 1 से अब इसको डिवाइड करोगे। अगर x + 1 आ जाता है इसका फैक्टर, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो x + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने हैं। और डिवाइड करने के लिए मैंने बताया है, तो ये प्रोसेस है इसको करने के लिए। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायल मेथड से हम ये चेक करते हैं कि आप यहाँ पे चेक कर लो ट्रायल मेथड से, फिर उसको यहाँ पे लिखना। तो ये ट्रायल मेथड में है, मेथड में क्या करने हैं
कि x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 1, यहाँ पे रखने हैं हमें x इक्वल टू 1। अब देखो x की जगह पे अगर हमने 1 रखा तो 1 का क्यूब 2 1 स्क्वायर -1 और +2, सॉल्व करो ये 1 आ गया, ये इसको सॉल्व करोगे 2 मिला, -1 और +2। देखिए ठीक है। अब देखो ये क्या है, -1 और +1 कैंसिल, -2 और +2 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x -1 इज द फैक्टर, x -1 इज द फैक्टर। तो इसी को हम यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे लिखोगे कि पुट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें पुट करो क्योंकि आ रहा है ये, तो x के जगह पे लिखोगे q -2 1 का स्क्वायर -1 और +2। नेक्स्ट स्टेप है 1, यहाँ पे जैसा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ -1 और +2, देखो ये माइनस में 2 प्लस में 2, -1 +1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो x इक्वल टू 1 रखने पर 0 मिल गया, यानी देयरफॉर लिखोगे यहाँ कि x इक्वल टू 1 रखने पर आ रहा है ना, यानी x -1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्या, x³ -2x² -x +2। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा इससे हमें इसको डिवाइड करना है। अब देयरफॉर लिखोगे x -1 से डिवाइड करो किसको, इसे, x³ 2x² -x और +2, देखो इस तरह से, ठीक है। डिवीजन समझो। यहाँ पे हमने बताया था पिछले क्लास में कि हमें क्या लाने हैं, यहाँ x³ लाने हैं। तो x³ लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो x को हमें क्या लाना है, x³ लाने हैं, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x³ आ जाए। तो पता चला कि अगर आप x² से करोगे तो x³ आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि x -1 को किससे मल्टीप्लाई करने हैं, x² से x² से करने, ठीक है। अब देखो x² को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। दूसरा x² को अगर -1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, -x² मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना होता है, इसका साइन चेंज करना होता है। तो साइन कैसे चेंज करेंगे, आप देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस है तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा। अब इसके साइन प्लस में है, इसके साइन माइनस में है, क्योंकि चेंज हो गए, तो प्लस और माइनस वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इस वाले टर्म को देखेंगे, इसके सामने माइनस लेकिन इसके सामने प्लस, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करेंगे, साइन किसके लिखेंगे, बड़े का लिखेंगे। ये आप समझ लो, इसको याद रखो, ये जो मैं समझा रहा हूं कि किसके साइन होने चाहिए। तो इसी तरह से करना है, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करेंगे और साइन किसका लिखेंगे, बड़े का। तो बड़ा क्या है भाई, 2 है, 2x² है, इसके सामने क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा। और माइनस करेंगे तो 2x² में से अगर 1x² माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा, 1x² बचेगा, यानी सिर्फ आप यहाँ x² लिखोगे, सही है। बाकी आप फिर उतारो इसको, देखो ये -x है और फिर +2। अब हमें क्या लाने हैं, यहाँ हमने किससे किया, तो यहाँ देखो, यहाँ x² से किया था तो x² लिख लिया यहाँ। अब हमें यहाँ माइनस क्या लाने हैं, x² लाने हैं। तुम्हारे पास है क्या, x -1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, ठीक है। तो भी आप देखो कि इसको अगर आप एक तो -x से करते हो, देखो
क्योंकि हमें माइनस लाना है, तो माइनस एक्स से करोगे तो देखो ये माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जब इसको इसके साथ करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और ये एक्स आ जाएगा। देखो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यानी अब आपको किससे करने हैं, यहाँ माइनस एक्स से करने हैं। ठीक है, करेंगे इसको माइनस एक्स से, जब इसको किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस को जब इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया। सही है। अब इसे फिर सब्ट्रैक्ट करना है, माने माइनस करना है। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस लिखना है यहाँ, और ये प्लस है तो माइनस लिखना है। अब देखो इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, ये कैंसिल हो गया, इसके सामने माइनस और इसके सामने भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसके लिखेंगे, दोनों सेम है, यानी माइनस का ही लिखना है, तो माइनस 2x होगा। x और x को प्लस करेंगे तो माइनस 2x हो गया, और इस प्लस 2 को फिर आपने उतार लिया नीचे। अब हमें ये टर्म्स लाने हैं, तो अब देखो तुम्हारे पास क्या है, x माइनस 1 तो है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ माइनस 2x आ जाए। तो पता चला कि अगर माइनस 2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, तो माइनस 2x आ जाएगा। देखो माइनस 2 को इससे क्या, माइनस 2x और माइनस प्लस 2, यानी ये टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो किससे करना है, माइनस 2 से करने हैं। सही है। अब देखो यहाँ पे जब किया हमने तो माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 2। अब देखो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आपने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू, ये डिविडेंड है, बीच वाले को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसे कोसेंट कहते हैं, और ये रिमाइंडर कहते हैं। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिविडेंड किसके बराबर होगा, ये जो डिविडेंड है वो डिवाइजर और कोसेंट के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे, देयरफॉर एक्स क्यू, ये वाले जो डिविडेंड है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इजकल टू, क्या लिखोगे, x माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। ठीक है। अब क्या करने हैं, ये तो देखो ठीक है, x माइनस 1 है, लेकिन अब जो पढ़े थे हमने 3 टर्म्स का जो फैक्टराइजेशन है, देखो ये 3 टर्म्स में आ गया, इसको फिर फैक्टराइज करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 पढ़ा था, 4 में पढ़ा था, अगर 3 टर्म्स है तो उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, तो उसके लिए हम अगर इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लाने हैं, हमें 2 लाने हैं, और यहाँ क्या लाने हैं, 1 लाने हैं। तो क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होता है, लेकिन मिडिल टर्म को एक करने के लिए तो क्या लिखा, माइनस 2 और प्लस 1, तो क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। यानी तुम्हें यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, माइनस 2x और प्लस x, तो ये तुम्हारा मिलेगा माइनस x मिलेगा। सही है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो लिखोगे इसको, तो एक्स स्क्वायर, तो वैसे इस मिडिल टर्म को लिखना पड़ेगा माइनस 2x प्लस x, और ये जो माइनस 2 है उसको उसी तरह से उतार लिया। देखो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था उसी प्रोसेस से ये आया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको सेम लिखो, x माइनस 1, और ये जो है इस दोनों से देखो x कॉमन आ जाएगा, x जब कॉमन आएगा तो x माइनस 2, यहाँ से देखो कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन लोगे, तो यहाँ क्या मिला, x माइनस 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 वैसे ही लिखा, और यहाँ पे देखो x माइनस 2 कॉमन लिया, जब यहाँ x माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 1 आ गया। ठीक है।
तो अब इस तरह से इनके कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो देयरफॉर x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ये रफ है, ठीक है, इसको समझने के लिए, और ये भी रफ है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ के बाद आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो ये था आपको बनाने का ये तरीका है, इसको आप नोट करें। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ, 5 का ही सेकेंड पार्ट करते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब देखो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको भी समझो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। इसमें भी ट्रायल मेथड यूज करनी। तो क्या क्या इसमें भी x इक्वल टू अगर आप 1 रखो तो 1 रखने पर देखो नहीं आएगा। तो x इक्वल टू आप -1 रखना। तो x इक्वल टू जब हम -1 रखेंगे इसमें, तो देखो यहाँ -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये -1 को अगर 3 टाइम्स लिखोगे तो क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ पे देखो ये माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, 1 को इसको माइनस करोगे तो -3 आएगा। यहाँ आप देखो ये माइनस माइनस +9 और ये -5, देखो अब ये क्या है, -4 आ गया, ठीक है। और यहाँ +9 और -5, तो इस तरह से -4 और इसको जब इससे माइनस करोगे तो +4, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे आप क्या देखिए कि x इक्वल टू -1 रखने पे ये 0 आ रहा। आप x इक्वल टू 1 रख करके देखना, तो x इक्वल टू जब 1 रखोगे तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ 3 हो गया माइनस, ये 9 हो जाएंगे और सारे माइनस में आ जाएंगे, इसलिए 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x इक्वल टू -1 रखने पे आ जा रहा है। अगर x इक्वल टू -1 रखने पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर। माइनस में रखोगे तो प्लस में होगा उसका फैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये -1 जब इधर लाते हैं तो ये माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे कि x प्लस 1 इज द फैक्टर, ठीक है। और जब ये फैक्टर हो गया तो अब इनको डिवाइड करो x प्लस 1 से। किसे डिवाइड करने हैं, तो इनसे करने हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब आपको देखो यहाँ क्या लाना है, x³ लाना है, तो x स्क्वायर से करेंगे। x स्क्वायर को जब 1 से करोगे तो x का क्यू तो आएगा, x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो यहाँ प्लस x स्क्वायर आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया। इसके सामने माइनस और इसके सामने भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस करेंगे और बड़े का साइन रखेंगे। तो प्लस करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन बड़े का साइन रखेंगे तो माइनस भी आएगा साथ में। यहाँ -9x लिखा और -5 भी उतारा। अब हमें यहाँ देखो क्या लाना है, -4x स्क्वायर लाने। तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस, एक तो 4 से करने ही होंगे और x से करोगे, ठीक है। तो -4x से जब x को करेंगे तो -4x स्क्वायर आएगा, और इसको जब माइनस को इससे करेंगे तो ये माइनस में 4x आ गया। फिर इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करने हैं, बड़े का साइन लिखना है। तो यहाँ बड़े का साइन माइनस है, माइनस लिखा, और 9 से 4 चला गया तो 5x बचा और -5।
अब देखो यहाँ साफ है कि -5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ साइन हो गया चेंज और ये दोनों कट गए और 0 आ गए। समझ में आ गया? तो इस तरह से अब क्या लिखोगे कि जो इसकी जो डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई द क्वोशिएंट। तो देयरफॉर यहां लिखोगे नेक्स्ट कि x³ -3x² -9x -5 इक्वल टू व्हाट, तो x+1 और दूसरा हो गया x² -4x -5, ठीक है। x+1 फिर उसी तरह से 1 लिखा। अब इनको देखो फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने, तो यहाँ पे लाने क्या है, हमें 5 लाने हैं, ठीक है। तो 5 जब लाने हैं तो क्या करोगे, 5 × 1 तो ही 5 होता है, और इन दोनों को ही बस एक ही टर्म से आया, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यानी -5x और +x करोगे तो ये -4x आ जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। यानी जब तुमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो क्या मिला, -5x + x, तो इसे इस तरह से लिखना x² -5x + x, और ये दोनों टर्म को तो चेंज करते नहीं है इस तरह से। अब देखो उसी तरह से x+1 लिखा, यहाँ x कॉमन आ गया, x -5 प्लस यहाँ 1 कॉमन लोगे, कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा यानी 1 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, x -5। अब आप देखोगे कि x+1 और यहाँ से x -5 जो है कॉमन आ सकता है, और यहाँ जो बचा x -5 हमने ले लिया, तो क्या बचा यहाँ x और +1। तो इस तरह से आप कहोगे कि x+1 x -5 और x+1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये थे, इस तरह से आंसर चेक करोगे तो x+1 फिर x+1 और x -5 इज द फैक्टर। तो इस तरह से आपने देखा। अब इसमें 2 क्वेश्चंस और रह जा रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा इसे भी, ताकि आपको समझ में आ सके। तो 5 जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिया, 2 क्वेश्चंस और रह गए, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। ओके, थैंक यू।